अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ फैसल इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल द स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको इल्म है कि हमने कैलकुलस 2 कोर्स जो उसका कोड है वो मैथ 11-12 हमने उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसका हम आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस कर रहे थे। इनडेफिनेट इंटीग्रल की आज हम तीसरी टाइप को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने दो टाइप्स डिस्कस की हैं, जिसमें हमने सिंपल फंक्शंस की इंटीग्रेशन सीखी। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की बाय पार्ट्स मेथड से। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि अगर जिस फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे होते हैं उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आती, यानी कि वो फंक्शन हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, हम उसकी इंटीग्रेशन करना चाहते हैं पर इंटीग्रेशन होती नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इस तरह के फंक्शन की इंटीग्रेशन करने के लिए स्टूडेंट्स हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का सहारा लेते हैं। अब इस को हम कैसे समझ सकते हैं? तो इसको समझने के लिए कोई हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ताकि हम ये पता चल जाए हमें कि हम जब हमें डायरेक्ट ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें स्टूडेंट्स दिया गया है cos x dx ओवर 3 sin x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ sin x। इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। तो हमें पता है जब हमने सिंपल फंक्शंस की इंटीग्रेशन सीखी थी तो उसमें हमने पढ़ा था साइन का डेरिवेटिव होता है cos। देखें, अगर इतने इतने की बात की जाए तो स्टूडेंट्स 3 साइन, तो नीचे वाली वैल्यू जो है 3 साइन, साइन का डेरिवेटिव ऊपर है cos x और एंगल का dx, तो नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। पर यहाँ हुआ क्या कि यहाँ पे ये वैल्यू भी साथ एक्स्ट्रा दी हुई है, इस वैल्यू का डेरिवेटिव तो ऊपर बन रहा है। यहाँ अगर हम इस वैल्यू को इतनी इतनी को खत्म कर दें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो पर ये दूसरा फंक्शन या दूसरी टर्म किधर जाएगी? तो ये फंक्शन जो है इसको हम डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते। तो डायरेक्ट नहीं सोल्व कर सकते, कैसे करेंगे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव पड़ा होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे अदर वेरिएबल के बराबर। तो यहाँ साइन का डेरिवेटिव है तो हम कंसीडर करेंगे साइन एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी। अब स्क्वायर रूट कैसे खत्म होगा? स्क्वायर लेने से, तो ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डेरिवेटिव ले लें, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x एंगल का dx, और यहाँ पावर रूल लगेगा 2g dz, यानी पावर शुरू में, पावर में से एक कम, पावर के नीचे जो g है उसका आगे डेरिवेटिव। अब इसी सब्स्टिट्यूशन को हम स्टूडेंट्स गिवन में यानी इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे, तो ये आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह में स्टूडेंट्स क्या लगेगा? cos x dx की जगह में लगेगा 2g dz डिवाइड बाय 3 साइन एक्स की जगह में क्या लगेगा? साइन एक्स की जगह में लगेगा जी स्क्वायर प्लस 4, और साइन जी के स्क्वायर रूट की जगह में लगेगा जी। अब 2g डी डिवाइडेड बाय, यहाँ से जी कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया 3g प्लस 4 और इंटेग्रल। अब यहाँ पे देखें आप, ऊपर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से जी की वैल्यू कॉमन है तो काट दी हमने, बाकी रह गया 2dg ओवर में 3g प्लस 4। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने इसे लास्ट लेक्चर जब हमने पढ़ा था, जब हमने सिंपल फंक्शन की इंटीग्रेशन की थी, वहां पे हमने इंटीग्रेशन के दो फार्मूलाज को डिस्कस किया था। अब हम फार्मूला नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अब फार्मूला नंबर जो 3 है वो क्या है? नंबर 3, उसमें ये है कि अगर नीचे वाले वैल्यू, नीचे वाली डिनोमिनेटर वाले फंक्शन की वैल्यू का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में पड़ा हो, नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू ऊपर पड़ी हो, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ऊपर पड़ा, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो
तो ऐसे फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को लॉग के साथ लिखते हैं, प्लस सी लगाते हैं। फार्मूला नंबर 3 स्टूडेंट्स हमें क्या बता रहा है, ये बताता है कि अगर नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू, नीचे वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर बड़ा हो, तो उसकी इंटीग्रेशन की जाती है, नीचे वाले फंक्शन को लॉग के साथ लिख देते हैं, प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाते हैं सी। अब देखें नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3z+4, 3z+4 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 3 का 3, z का dz और 4 का 0 कांस्टेंट है, तो 3dz, तो हमें ऊपर चाहिए 3dz, जबकि हमारे पास 2dz है। अब हम बना लेते हैं, अब बनाएंगे कैसे, हम लिखेंगे इसको, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, लिख दिया dz में 3z+4। स्टूडेंट्स मुझे dz के साथ क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3, मैंने 3 मल्टीप्लाई में लिखा, यहाँ मैंने बैलेंस कर दिया, डिवाइड में लिख दिया। अब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू को हम लॉग से लिख देंगे, प्लस सी लगा देंगे, ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। फार्मूला नंबर 3 क्या है, मैं फिर से बता दूं, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो नीचे वाली वैल्यू को लॉग के साथ लिख देंगे जब हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे, और सी तो लगाना ही है हमने। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 2, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ए कॉज एक्स प्लस बी कॉज एक्स का स्क्वायर रूट। अब ये देखें स्टूडेंट्स, इसी से मिलता जुलता है, यहाँ कोस था, यहाँ साइन है, यहाँ नीचे साइन था, यहाँ नीचे कोस है, सेम वैसा ही है। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो कंसीडर करेंगे cos x स्क्वायर रूट इज इक्वल टू जी, स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इस एंगल का डेरिवेटिव dx, पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से कम और पावर के नीचे z का डेरिवेटिव dz। अब हमें ऊपर वैल्यू है जो साइन एक्स dx है, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन एक्स dx है, माइनस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस 2g dz। अब इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा, साइन एक्स dx की जगह पे माइनस 2g dz ओवर में a एज इट इज, कॉस की जगह पे जी स्क्वायर और प्लस b एज इट इज, साइन कोस एक्स के स्क्वायर रूट की जगह पे आ जाएगा सिर्फ जी। अब ऊपर भी जी है, यहाँ दोनों टर्म्स के अंदर भी जी आ रहा है, कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और -2 जो बच रहा है कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल साइन से बाहर लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा -2 इंटीग्रेशन ऑफ डी जी डिवाइडेड बाई ए जी प्लस बी। अब फिर यही फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, फार्मूला नंबर 3, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू क्या है, ए जी प्लस बी, इसका डेरिवेटिव लेंगे ए, जी का डेरिवेटिव डी जी, डी का 0, ए डी जी, तो नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर हमें ए डी जी चाहिए, हमारे पास डी जी है, ए नहीं है, हम यहाँ पर ए खुद से बना लेते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे -2 डी जी ओवर ए जी प्लस बी, हमें क्या चाहिए खुद से, हमें चाहिए ए, इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखा, डिवाइड में भी आ गया, बैलेंस हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग -2 ओवर ए, नीचे वाली का डेरिवेटिव अगर हमें ऊपर मिल जाए तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, नीचे वाली वैल्यू को लिख देते हैं लॉग के साथ प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको स्टूडेंट्स आप नोट कर लें। तो चलें स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है dx ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर का भी ऊपर कुछ नहीं पड़ा हुआ, कॉस स्क्वायर का भी ऊपर कुछ नहीं पड़ा हुआ, ना ही कोई वैल्यू इसकी बन रही है कि नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, पता तो चल जाएगा क्या आना चाहिए, लेकिन ऊपर है ही कुछ नहीं, वेरिएबल हम खुद से नहीं लिखते, वो उसका
क्या कहते हैं उसको, कांस्टेंट टर्म अगर स्किप हो, मिसिंग हो, उसको हम बैलेंस करते हैं, वेरिएबल को हम बैलेंस नहीं करते। तो यहाँ पर हम क्या करना पड़ेगा, हमें सब्स्टिट्यूशन ही लगानी पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आप कॉज स्क्वायर ओवर कॉज स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। मैं कह रहा हूँ कि हम कर देते हैं कॉज स्क्वायर ओवर कॉज स्क्वायर। ये हमने डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब करेंगे क्या, ये जो नीचे वाला कॉस है, डिनोमिनेटर के अंदर जो बटा है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और इंटेग्रल। अब ये बनेगा डी एक्स ओवर में कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर। स्टूडेंट्स कितना होता है, ये होता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस ये कट जाएगा, जस्ट 3 रह गया। अब स्टूडेंट्स आपको पता है 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस होता है सीकेंट के। 1 ओवर कॉस जो है ये सीकेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखें 1 ओवर ही कॉस लिखा है, 1 ओवर कॉस को हम कर देंगे सीकेंट स्क्वायर और dx वैसे ही ओवर में क्या पड़ा हुआ है 2 टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 3 और ये इंटेग्रल। अब देखें टेन का डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट्स टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x और उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव। तो टेन का डेरिवेटिव ये होता है, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर और आगे जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ देखिए टेंजेंट नहीं लिखा, टेंजेंट स्क्वायर लिखा है। तो अगर टेंजेंट ही लिखा होता, स्क्वायर ना होता, तो जिस तरह हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर नीचे वाली वैल्यू का ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम उसको लॉग से लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे वो लगा देना था फार्मूला। पर अब वहाँ पे यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। हम कंसीडर करेंगे टेंजेंट एक्स को जेड के, टेन का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर और एंगल का डेरिवेटिव dx, z का डेरिवेटिव dz। तो यहाँ देखें सीकेंट स्क्वायर x dx की जगह पे क्या लगा सकते हैं हम लगा सकते हैं dz। इसकी जगह पे लग गया dz ओवर में 2 वैसे ही, टेन की जगह पे लगेगा z और स्क्वायर वैसे ही और प्लस 3 dz ओवर स्टूडेंट्स 2 कॉमन ले लें, जी स्क्वायर प्लस इधर तो 2 कॉमन आ ही नहीं रहा तो फिर इसके बटे में लिख दें। अब 2 बाहर ले लें, 1 ओवर जी स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर बनाएं तो ये बनेगा 3 ओवर 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे तो वापस से हमें 3/2 मिलेगा और ये साथ में है dz। अब फार्मूला है इंटीग्रेशन का 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, ये बराबर होता है 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। ये फार्मूला होता है 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल आता है 1 ओवर ए, यानी 1 ओवर कांस्टेंट वेरिएबल का स्क्वायर होगा प्लस के बाद कांस्टेंट का स्क्वायर होगा। तो 1 ओवर कांस्टेंट टेंजेंट इनवर्स वेरिएबल बटा कांस्टेंट प्लस c लगाएंगे। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, 1 ओवर 2 ये आएगा 1 ओवर ए मतलब स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और टेंजेंट इनवर्स x बटा ए स्क्वायर रूट 3/2 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये इसको सोल्व कर लें, ये जब ऊपर जाएगा तो कैसे आएगा 1 ओवर 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट टेंजेंट इनवर्स, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा तो आएगा 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट इंटू जी प्लस सी। अब ऊपर भी
स्क्वायर रूट 2 नीचे विदाउट स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये बनेगा, ये नीचे चला जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर में स्क्वायर रूट 3 टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट इंटू जी प्लस सी। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करके 6 स्क्वायर रूट और टेंजेंट इनवर्स 2 ओवर 3 का स्क्वायर रूट और जी की वैल्यू, स्टूडेंट्स ये जी की वैल्यू थी टेंजेंट एक्स प्लस सी। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना पड़ा है कि इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ना होने की वजह से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ा है, तो सवाल की लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ गई। हमने किया क्या, दोबारा से एक दफ़ा देख लें। मैंने क्या किया, कॉज से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। डिनोमिनेटर को कॉज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे वाला जो कॉज था अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए कॉज बच गया, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेंजेंट आ जाएगा, कॉज कॉज से कट गया, 3 रह गया। अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर डीएक्स, और नीचे वाली वैल्यू वैसे ही। टेन का डेरिवेटिव हमें चाहिए ऊपर, तो टेन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, पर टेन का होता है, टेन स्क्वायर का नहीं होता। तो इसलिए हमने टेंजेंट को पुट कर लिया किसी अदर वेरिएबल के बराबर, फिर उसका डेरिवेटिव लिया और वापस सब्स्टिट्यूशन कर दी। लास्ट पे आके इंटीग्रेशन का ये फार्मूला आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद सिंपल किया है तो क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो ये फार्मूला भी स्टूडेंट आप याद रख लें, क्योंकि ये बार बार सवालों में आते ही रहने। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर 3 साइन प्लस कॉस। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी ये फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, तो हम इसको जब सोल्व करेंगे तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सोल्व करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आपने पुट कर देना है 3 को r cos थीटा के बराबर, इसको 1 कह देना है, और इस 4 को पुट कर देना है r sin थीटा के इक्वल, इसको 2 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, दोनों को स्क्वायर कर देना है, फिर ऐड कर देना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। कोई भी वैल्यू जो हम खुद से अपनी मर्जी से लेते हैं तो उसकी हमें वैल्यू फाइंड करना पड़ती है। यहाँ पे हमने r और थीटा खुद से ले लिया है, तो इसकी हमें वैल्यू का पता होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ सोल्व करेंगे और राइट को राइट में सोल्व करेंगे, तो ये बनेगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये बनेगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आइडेंटिटी का फार्मूला होता है, इसकी जगह में क्या लगा देंगे, 1 आ जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 25 का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा r की वैल्यू 5, r की वैल्यू आ गई। अब हमने r तो निकाल लिया, अब हमने थीटा भी निकालना है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा स्टूडेंट टेन ओवर, टेन क्या होता है, साइन ओवर कोस, यानी साइन की वैल्यू बटा कोस की वैल्यू। साइन की वैल्यू ये है 2 डिवाइड बाय 1, तो 2 की वैल्यू r साइन ओवर में r कोस इज इक्वल टू 4 ओवर 3। r से r कट गया, साइन ओवर कोस रह गया, ये टेंजेंट होता है, 4 ओवर 3 रह गया। अब थीटा हमें सिर्फ चाहिए, टेंजेंट नहीं चाहिए, टेंजेंट दूसरी तरफ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा 4 ओवर 3। ये स्टूडेंट टेंजेंट की वैल्यू आ गई। अब टेंजेंट की वैल्यू आ गई है, अब हमने करना क्या है, r की वैल्यू, थीटा की वैल्यू और 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू इस क्वेश्चन में हम लगा देंगे। आप चलें इसको नाम दे दें a का, इसमें लगा देते हैं। तो जब इसमें हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलें हम इसको यहाँ से रेज कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि हमें तंग तंग ना लिखना पड़े। अच्छा, ये बनेगा इंटीग्रेशन dx एज इट इज आएगा ओवर में 3 की जगह पे क्या लिखना है, 3 की जगह में लिखना है r cos थीटा
और साइन एक्स एज इट इज आएगा, फिर प्लस 4 है। 4 की जगह पे हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और आगे क्या लिखा हुआ है कॉस, वो एज इट इज लिखते हैं। अब देखें ये इस टर्म के अंदर भी आर है और इसमें भी है, कॉमन आ गया, हम लिख देंगे साइन कॉस प्लस कॉस साइन। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब ये इस अल्फा को आप मान लें कि ये आपके पास x है, और इस साइन अल्फा को मान लें कि ये x है, इस बीटा को मान लें कि ये आपके पास थीटा है, तो ये क्या आ गया थीटा और ये x। फार्मूला ओपन है, क्लोज कर दें, इसने बनना है dx ओवर, ये बनेगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, इसने कन्वर्ट हो जाना है साइन एक्स प्लस थीटा, और ये जो आर है कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे। अब इसकी वैल्यू लगा दें, 1 ओवर आर कितना था, आर हमने निकाला है 5, और 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन स्टूडेंट इक्वल होता है कोसीकेंट एक्स प्लस थीटा डी एक्स। अब कोसीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कोसीकेंट की जो इंटीग्रेशन होती है कोसीकेंट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग कोसीकेंट माइनस कॉट प्लस सी। कोसीकेंट में जो एंगल यूज होगा वही कोसीकेंट के अंदर और कॉट के अंदर आएगा और लॉग के साथ आएगा। ये स्टूडेंट्स कोसीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है। अब ये कोसीकेंट ही है, आप मान लें कि ये सारा आपके पास एंगल एक्स है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग 1/5 log कोसीकेंट इंटू एंगल माइनस कॉट इंटू एंगल प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम थीटा वैल्यू लगा सकते हैं, थीटा की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स 4/3 कोसीकेंट इंटू एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3 एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 4/3, ये हम वैल्यू लगा सकते हैं। स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ चुका होगा। अब इसको जरा नोट कर लें स्टूडेंट्स। अब है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। माइनस पावर को आप प्लस पावर में कन्वर्ट करें, ई एक्स प्लस ये वैल्यू 1 ओवर से नीचे आ जाएगी, तो पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे एलसीएम ले लें, डी एक्स ओवर ई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा ई की पावर 2x प्लस ये 1 की तरफ मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, ओवर में ई एक्स नीचे वाली वैल्यू ऊपर जब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बन जाएगा ई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ई 2x प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब नीचे वाली वैल्यू है e की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होना चाहिए था, e 2x का डेरिवेटिव e 2x और आगे पावर का डेरिवेटिव 2 है, जबकि नीचे वाला वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा नहीं हुआ। अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर देंगे। हम कंसीडर करेंगे e की पावर 2x को z के बराबर इसका डेरिवेटिव लेंगे, e वाली वैल्यू एज इट इज होती है, पावर का डेरिवेटिव आगे आ जाएगा, पावर कितनी है 2x का डेरिवेटिव 2 और आगे x का dx इज इक्वल टू z का dz, तो ये आ जाएगा 2e2x dx इज इक्वल टू dz। इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, इंटीग्रेशन ex dx की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास e की पावर x है dx है, e की पावर x dx है, यहाँ पर क्या हो गया है जी स्टूडेंट्स, आप हम यहाँ पे करते हैं कि 2x नहीं करते, e की पावर x करते हैं। जब e की पावर x करेंगे तो ये आ जाएगा, e वाली वैल्यू का डेरिवेटिव एज इट इज, पावर का आगे डेरिवेटिव dz, यहाँ पे आ जाएगा
ये वैसे ही। अच्छा, अब ये आ जाएगा e की पावर x dx की जगह पे लगा देंगे dz ओवर में e की पावर ये लिखा हुआ है 2x, इसको लिख सकते हैं e x का स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लग जाना है z स्क्वायर ऊपर एज इट इज और प्लस 1। अब ये बनेगा 1 ओवर z का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dz। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो अब देखें वेरिएबल क्या है जी है, तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 ओवर कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 1 ओवर 1 टेंजेंट इनवर्स एक्स कितना है जी ओवर में ए कितना है 1 प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स जी प्लस सी, जी की वैल्यू स्टूडेंट्स लगा दें, जी की वैल्यू लगेगी e की पावर x प्लस सी, ये आंसर होगा हमारा। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको ध्यान से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर 2x डिवाइड बाय e x माइनस 1 का स्क्वायर रूट। अब इसको स्टूडेंट्स हम देखते हैं, i के इक्वल लेट करते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू ई की पावर x लिख लेते हैं। e की पावर 2 है ना, 2 है तो हमने 1 पावर कर दी, e x माइनस 1 का स्क्वायर रूट डी एक्स। ई की पावर को आप पुट कर दें z के बराबर, कंसीडर e की पावर x इज इक्वल टू z, इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आएगा e x और पावर का आगे dx z का dz। अब देखें यहाँ तक इतनी इतनी वैल्यू का जो हमारे पास इतनी वैल्यू पड़ी है उसका कितना आंसर है dz। हम लिख देंगे e की पावर z, ये e की पावर z की जगह पे क्या लिखेंगे z इंटू ई एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे dz ओवर ई एक्स की जगह पे z माइनस 1 स्क्वायर रूट और इंटेग्रल। अब ये आ जाएगा z ओवर में z माइनस 1 का स्क्वायर रूट और इंटेग्रल। अब देखें स्टूडेंट ऊपर भी वेरिएबल की पावर 1 है, नीचे भी वेरिएबल की पावर 1 है। अगर ऊपर नीचे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम वेरिएबल की पावर आ जाए तो वो इम्प्रॉपर फॉर्म होती है। इम्प्रॉपर फॉर्म को पहले हम प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, देन उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। अब प्रॉपर में इसको कैसे करेंगे, नीचे आपने देखना है वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट प्लस या माइनस हो रहा है ना, जो भी कांस्टेंट लिखा है ऊपर आपने उस कांस्टेंट को जमा के साथ और माइनस के साथ लिख देना है। यानी नीचे क्या है -1, आपने -1 और +1 लिख देना है, ठीक है। इम्प्रॉपर फॉर्म को प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट नीचे जो लिखा होता है उसको ऊपर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। अब बटे लहदा कर दें, इतनी इतनी वैल्यू का बटा लहदा कर दें, जी नफी 1 ओवर जी नफी 1 का स्क्वायर रूट और प्लस 1 ओवर जी माइनस 1 का स्क्वायर रूट डी जी। ऊपर नीचे सेम वैल्यू, ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है नीचे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ने जंप करके ऊपर चले जाना है, नीचे रह जाएगा 1। तो z माइनस 1 का स्क्वायर रूट ओवर में 1 प्लस 1 ओवर z नफी 1 का स्क्वायर रूट dz। अब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो पावर आएगी 1/2 dz प्लस नीचे वाली पावर भी ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर जाके आएगी -1/2 dz। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला नंबर 1 ही आ गया है कि पावर के नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे होना चाहिए। तो पावर के नीचे है z, उसका डेरिवेटिव dz, -1 का डेरिवेटिव 0 यानी dz चाहिए। पावर के नीचे वाली का डेरिवेटिव आगे बढ़ा हुआ है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक जमा कर देंगे 3/2 बन गया, प्लस पावर के नीचे z नफी 1 का डेरिवेटिव आगे बढ़ा हुआ है, पावर में एक जमा कर देंगे वही कुछ नीचे प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो ये आ जाएगा
2/3 इंटू z-1 की पावर 3/2 और प्लस 2 इंटू z-1 की पावर 1/2 प्लस c। अब z की वैल्यू लगा दें, z किसके इक्वल था, e की पावर x के, -1 की पावर 3/2 प्लस 2, इसकी जगह पे z की जगह पे ex -1 और 1/2 की जगह पे स्क्वायर रूट लगा दिया प्लस c। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर इस लेक्चर में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसके बारे गाइड किया जाएगा। इस तरह के मज़ीद वीडियो में हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।